माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 46 और 50 पे बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। माननीय सभापति महोदय, कृषि के किसान अन्नदाता है। पिछले 50, 60, 70 सालों से किसान अन्नदाता है। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं बनाया। ये डबल इंजन की सरकार है, जिसके माध्यम से आज हिंदुस्तान, भारत खाद्य आपूर्ति में आत्मनिर्भर बना है। माननीय सभापति महोदय, कृषि के क्षेत्र में कृषि के लिए किसानों को प्रदेश की सरकार ने, राज्य सरकार द्वारा 30 जून 2024 से मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के जो योजना लागू की गई, उसमें 71 लाख से अधिक किसानों को प्रति वर्ष में 3 बार 1,000 रुपये की किस्त देके किसान के खाते में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने किसानों के खाते में डाले हैं। इसी प्रकार पीएम किसान सम्मान निधि के माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किसानों की, कृषि करने वालों की अगर किसान की चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी के और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने की है, जो किसानों के खाते में 6,000 रुपये प्रति वर्ष उनके खाते में डाल के किसान को कई साहूकार के जाके अपने बीज और खाद के लिए उधार लेने की जरूरत नहीं पड़े। माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज डीएपी और यूरिया की बहुत बात की जा रही है। मैं मसूदा विधानसभा से आता हूं। दुकान पे जब सरकारी कर्मचारी अधिकारी गेहूं खरीदने जाता है तो दुकानदार से पूछता है कि ये पंजाब का गेहूं तो नहीं है। अगर पंजाब का गेहूं होता तो वो अधिकारी कर्मचारी उस गेहूं को लेने के लिए मना करता है। उसके पीछे डीएपी और यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस मिट्टी की, इस भारत भूमि की जो मृदा की जांच की भी सॉइल हेल्थ कार्ड, लोगों ने खूब हंसी उड़ाई कि देश के प्रधानमंत्री भूमि मिट्टी की जांच करवा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मेन हेतु था कि किसान अपने मिट्टी की जांच कराए और उसमें कितनी उसको डीएपी की जरूरत है और कितनी यूरिया की जरूरत है, उसके आधार पे अपने खेत में डीएपी और यूरिया का प्रयोग करें, जिससे इस कैंसर जैसी भयानक बीमारी से उससे छुटकारा मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मसूदा विधानसभा में, हमारे मसूदा के पास में देवमाली देवनारायण भगवान का मंदिर है। आजकल पिछले 2 वर्षों से हजारों की संख्या में रोजाना कैंसर पीड़ित लोग आ रहे हैं। तो हालात ये सारे डीएपी और यूरिया की देन है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा देश को धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहिए कि इस मृदा की भी जांच करने के लिए उन्हें सॉइल हेल्थ कार्ड की बात की है। गेहूं के समर्थन के मूल्य पर प्रति क्विंटल 150 रुपये का बोनस किसानों को हमारे प्रदेश के सुअर तारबंदी के नीचे भी जमीन को खोदकर किसान के खेत में नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको जी राम जी योजना में, इसमें किसान पत्थर आदि उपलब्ध कराए और लेबर कंपोनेंट के नाम पे जी राम जी योजना में किसानों को श्रमिक और कारीगर उपलब्ध कराए, जिससे किसानों के खेतों के चारदीवारी बन सके। माननीय सभापति महोदय, जबकि 2024 में पूर्व 5 वर्षों में कांग्रेस के सरकार में केवल 113 लाख मीटर की तारबंदी दी गई थी। किसानों की चिंता की है पाइपलाइन के माध्यम से पानी व्यर्थ में बेकार नहीं हो। किसानों को पिछले 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने 98,753 किसानों को अनुदान दिया है, जबकि 2024 से पूर्व 5 वर्षों में केवल 91,582 किसानों को पाइपलाइन पर अनुदान दिया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना में 6,415 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का वितरण किया है। माननीय, मेरा इसमें कृषि प्रधान देश है, किसानों की चिंता की है, किसानों की चिंता करने की बात बहुत कर रहे हैं, लेकिन किसान के खेत पर जब किसान रखवाली करता है तो उसकी झोपड़ी में, उसके खेत में जो मकान बना हुआ है उस पर लाइट की सुविधा देश के प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने की है। मेरा एक सुझाव है, मांग है कि भारतमाला एक्सप्रेसवे मसूदा विधानसभा से होकर गुजर रहा है। भारतमाला एक्सप्रेसवे बने, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें गांव आबादी क्षेत्र और किसानों की कृषि भूमि उसमें आ रही है
उसके आसपास जहां संभव है सिवाय चक सरकारी जमीन है तो उसमें कुछ बदलाव किया जा सके, जिससे किसानों की, क्योंकि हमारे क्षेत्र में किसानों के छोटी जोत है, जमीन कृषि भूमि बहुत कम है, तो उसमें मेरा ये भी मांग रहेगी, मेरा निवेदन रहेगा कि इसमें अगर कोई संशोधन हो सके तो सिवाय चक्कर और आबादी भूमि को छोड़ते हुए उसमें उसको लिया जाए। सहकारी क्षेत्र में माननीय सभापति महोदय, मसूदा विधानसभा की बात करूं मैं, 2023 से पहले हमारे मसूदा में लोडियाना और सताना ग्राम सेवा सहकारी समिति में किसानों की गाड़ी कमाई का उन्होंने पैसा सहकारी समिति में जमा कराया था, एफडी कराई थी, लेकिन व्यवस्थापकों ने गबन करके बिना उपभोक्ता के, बिना किसान के कोई साइन से उन्होंने उस पैसे का दुरुपयोग किया और गबन किया। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद में माननीय मंत्री जी को और अधिकारियों से हमने बात की तो लोगों का करोड़ों रुपए वापस व्यवस्थापकों से वसूल करके किसानों के खाते में किसानों को दिया गया। यह डबल इंजन की सरकार का काम है। माननीय सभापति महोदय, केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा मध्यकालीन ऋण वितरण में 1355 करोड़ रुपए 2 वर्षों में दिया गया है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण वितरण में किसानों की संख्या 10,624 रही है। राजस्थान राज्य एवं सहकारी बैंक प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा दीर्घकालीन ऋण वितरण में 383.55 करोड़ रुपए 2 वर्षों में दिए गए। हमारे राजस्थान में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन, जिसकी संख्या 1859 है। हमारे इस प्रदेश में और विधानसभा में कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना संख्या 412 रही 2 वर्षों में। माननीय सभापति महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मेरी मांग है कि जहां सहकारी समिति में उनका भवन नहीं है, गोदाम नहीं है, डीएपी यूरिया जब आता है तो उनको रखने के लिए बड़ी समस्या है, तो जो गोदाम विहीन सहकारी समिति है तो उसमें गोदाम और भवन बनाने की कृपा करें। केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन ऋण वितरण 48,325 करोड़ रुपए 2 वर्षों में हमारे इस प्रदेश की सरकार ने, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने और हमारे सहकारिता मंत्री जी ने ये काम किया है। मेरा एक इसमें मांग है कि व्यवस्थापकों की कमी है। एक सहकारी समिति, एक व्यवस्थापक के पास में 8-8, 10-10 सहकारी समितियों का चार्ज है। मेरा सरकार से, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह है कि ग्राम पंचायतों में एलडीसी है तो उनको अतिरिक्त चार्ज देके उस सहकारी समिति में अगर हो सके तो वो काम ठीक प्रकार से कर सके, उनको चार्ज दिलवाने की कृपा करावे। सहकारी समिति में पुणे में जहां गोदाम विहीन है वहां भवन और गोदाम बनाने की कृपा कराए। आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री चेतन पटेल।